हाय, आइए आइए फिर से आइए और एक आखिरी सेशन में बॉयज के आइए। इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ाएंगे। इस लास्ट सेशन में आज फिर से एक स्पेशल सेशन है ये। दिस इज अ स्पेशल सेशन where you are going to read some special sentences, study some special sentences which are going to be very very beneficial for you in the competitive examination। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से स्पेशल सेंटेंसेस के केस में। आज का पहला है वर्ब के साथ जब प्रपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, जब वर्ब के साथ प्रपोजिशन का यूज होता है तब हम सेंटेंसेस को कैसे यूज करेंगे। आशा हूं आप एंजॉय कर रहे होंगे, आशा करता हूं आपने बाकी सारे एपिसोड्स को अच्छे से पढ़ा होगा। आई एक्सपेक्ट दैट यू वुड हैव डेफिनेटली स्टडीड ऑल द एपिसोड्स प्रॉपर्ली, you would have enjoyed the episodes, you would have been benefited by the episodes, and please do read properly and practice, because just after reading or seeing and learning from the episodes, if you don't practice, there is a chance of forgetting the rules. So please do practice. Take a good grammar book. You can, those who are school goers, you can take a book of New Light in General English, or you can take a book of Excellent in English. Okay, and those who are college goers, you can take the book of K.P. Thakur. Okay, the author is K.P. Thakur, grammar. So he can also be very useful for you in solving the different kinds of exercises as this given. Okay, so let's see some special sentences where verb plus preposition is used. Now the sentence is, the children laughed at him. Now we are using a preposition here. The children laughed at him. ठीक, तो किसके ऊपर हंसे? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट तो वही है, और हम करते क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो जब प्रेपोजिशन यूज होती है जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसके साथ कहीं पर भी, ठीक है, तो उस प्रेपोजिशन को वहीं पर रखते हैं। जैसे द चिल्ड्रन लाफ्ड एट हिम, तो पहले ही लिखिए, और लाफ जो है एट से जुड़ा हुआ है, वर्ब से जुड़ा हुआ है, लाफ के साथ एट यूज होता है। तो ही वॉज लाफ, अब क्या यूज करेंगे? एट। ठीक है, ही वॉज लाफ्ड एट बाय द चिल्ड्रन। अब एट और बाय एक साथ यूज, क्योंकि ये वर्ब के साथ प्रपोजिशन है, यही तो पढ़ा है। ये वर्ब के साथ प्रपोजिशन जुड़ी हुई है, इट इज एसोसिएटेड। तो इन दैट सिनेरियो वो वैसे ही यूज होगी, जहां पर प्रपोजिशन आई है वो वर्ब के साथ ही जाएगी। ही वाज लाफ्ड एट बाय द चिल्ड्रन। एक और एपिसोड देख लें, जैसे योर सिस्टर विल लुक आफ्टर यू। अब लुक आफ्टर है यहाँ पर, आफ्टर प्रपोजिशन जुड़ी हुई है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनकी जगह बदलनी है आपस में। सो यू विल है तो विल के साथ क्या लगता है? वी। लुक की थर्ड फॉर्म लुक, क्योंकि लाभ था वहां पर इसलिए लाभ हो गया। यहाँ पर लुक है तो लुक आफ्टर हो जाएगा। यू विल बी लुक आफ्टर बाय किसके द्वारा? योर सिस्टर। तो जो चेंज करने का तरीका है वो वही रहेगा। ठीक है, विल के साथ बी लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी, प्रेपोजिशन साथ में चलेगी। ठीक है, प्रपोजिशन साथ में। ठीक, आप एक और सेंटेंस देख लें, अगर कंफ्यूजन हो तो एक और सेंटेंस हो जाए, है ना, हो जाए, एक और सेंटेंस हो जाए। ठीक, हो जाए। तो द गवर्नमेंट विल अराइव एट द एग्रीमेंट। गवर्नमेंट किसी से एग्रीमेंट कर रही है, अराइव बात हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट क्या है? एग्रीमेंट, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है? एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट कौन सी वर्ब यूज हुई, तो कौन सा टेंस है? फ्यूचर। विल
बी के साथ क्या लगेगा? बी। अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव। अराइव के साथ लगा क्या हुआ है? एट। द गवर्नमेंट विल बी अराइव्ड एट। द एग्रीमेंट विल बी अराइव्ड एट बाय द गवर्नमेंट। अब समझ में आया? अगर पिछले में कंफ्यूजन रहा हो तो समझ में आ गया? तो कि जो ऑब्जेक्ट है वो वैसे ही सब लिखना है, सब वैसे ही लिखना है, केवल वर्ब के साथ जो प्रपोजिशन चल रही है चुप 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 एक साथ चल रही है, पैरेलल चल रही है, उसको चुप 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 चलाना ही है, साथ में पैरेलल ही चलेगी, वो अलग नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू बी भागिंग एनीवेयर, इट इज गोइंग टू बी ज्वाइनिंग। ठीक है, वो भागिंग नहीं, ज्वाइनिंग है साथ। जहां कहीं भी प्रपोजिशंस यूज हो रही हैं वो वर्ब के साथ प्रपोजिशन ही यूज हो। ठीक, बाकी जैसे चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस रूल्स, वो वैसे ही। ठीक, अब इसीलिए कहा स्पेशल सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही चकरा देंगे, चक्कर खाने देंगे, चकरा देंगे आपको, चकराइए नहीं। अच्छा, अब कुछ ऐसी वर्ब्स हैं इतनी ज्यादा जो है जहां पर हम काम कर रहे हैं उसके पास में मकान रहा है तो देयर इज सो मच ऑफ शोर, बहुत शोर रहा। ठीक, जैसे कुछ वर्ब्स हैं जैसे इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट, प्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, प्लीज, डिसप्लीज्ड, इन सेटिस्फाई, डिस्गस्ट, ऐसी कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जहां पर वाई नहीं यूज होता है। ठीक, जैसे अगर सेंटेंस दिया हो शी नोस, तो क्या बनेगा? आई एम नोन बाय हर, नहीं टू हर, आई एम नोन टू हर। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जहां पर बाय की जगह टू का यूज होता है या कोई और प्रपोजिशन का यूज होता है। ठीक, जैसे दिस बुक इंटरेस्टेड मिस्टर, अब इसमें बाय नहीं लिखेंगे क्योंकि बुक में इंटरेस्ट है, बुक द्वारा इंटरेस्ट नहीं है, सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग वो मेरे द्वारा जाना जाता है, तो बाय नहीं टू, वो मैं उसको जानता हूँ, आई एम नोन टू हिम। ठीक है, टू हर। तो उसी तरीके से बुक में इंटरेस्ट है तो क्या लिखेंगे? जो टेंस रूल है वैसे चलेगा। मिस्टर दिस बुक इंटरेस्टेड मिस्टर एडिसन was interested in this, करने का मिस्टर एडिसन was interested in this book, not by this, बुक द्वारा नहीं, बुक मेड है। ठीक है, बुक मेड, समझ में आया? कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें बाय नहीं लगता है, दूसरी प्रपोजिशन लगती है, ये उनमें से कुछ है। ठीक, अब कुछ ऐसे सेंटेंस जहां पर इट का यूज होता है, उसको बोलते हैं डमी इट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। जैसे ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, जैसे अगर सेंटेंस हो पीपल फेल्ट दैट द ऑफिसर्स वर करप्ट। ठीक, पीपल फेल्ट दैट the people felt that the officers were corrupt। तो इस तरीके के डबल वाले सेंटेंस हैं यहाँ पर फेल्ट भी है और वर्ब, डबल वर्ब्स यूज हो रही हैं, तो वहां पर हम इसी से बनाते हैं, इट से। इट वॉज फेल्ट
व्हाट वी डू इज वी इट, ये जो पहला आपका आप दिया हुआ है, क्लॉज दिया हुआ है, उसमें इट लगाकर बनाते हैं। पीपल इट पीपल फेल्ट, तो इसी में पैसिव वॉइस लगा देते हैं, इट वाज फेल्ट। ठीक है, बाय द पीपल आप लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो हमने बताया था जब एनोनिमस सब्जेक्ट्स होते हैं तो वी डोंट नीड टू मेंशन द एनोनिमस सब्जेक्ट। इट वाज फेल्ट दैट द ऑफिसर्स वर, इट वाज फेल्ट दैट द ऑफिसर्स वर। तो यहाँ पर डबल, जहां पर सेंटेंसेस होते हैं वहां पर वर्ब्स होती हैं, वहां पर इस तरीके से, जैसे अगर कहा जाए दे बिलीव्ड, यहाँ पर डबल क्लॉजेस का यूज है, दैट मिस्टर गुप्ता वॉज वेरी रिच। तो जो पहला क्लॉज है उसी में चेंज करेंगे, दे बिलीव्ड है, ठीक, तो इट वॉज बिलीव्ड। अब इसमें भी देम लगाने की जरूरत नहीं है, इट वॉज बिलीव्ड it was believed that Mr. Gupta was नहीं, was it very rich. It was believed that Mr. Gupta, तो ये डबल क्लॉजेस वाले एपिसोड्स हैं जहां पर हम क्या करते हैं, जो पहला क्लॉज है उसी में इट लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखकर फिर बाकी क्लॉज को वैसे ही लिख देते हैं। क्या एक और रूल बताएं आपको, एक और रूल, सॉरी एक और सेंटेंस बता दें, अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो एक और सेंटेंस देख लो भाई, समझ में आना चाहिए कि जब डबल क्लॉजेस वाले जो सेंटेंसेस हैं वहां पर इस तरीके से कहते हैं। जैसे अगर सेंटेंस हो पीपल से दैट ही इज अ स्पाई, तो क्या कहेंगे, इट इज, से है ना, तो से किसमें है, किस फॉर्म में है, से प्रेजेंट टेंस में है, तो इज लगता है, सो इट इज सेड, इसका थर्ड फॉर्म सेट हो गया, इट इज सेड दैट पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको बता ही चुके हैं जो एनोनिमस सब्जेक्ट्स होते हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से जहां पर डबल क्लॉजेस दिए हुए हैं, ये भी वर्ब दी हुई है, ये भी वर्ब दी हुई है, तो जो पहला क्लॉज है उसी में इट लगाकर हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रूल, ओके, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जरूर फंसते हैं। अब इस तरीके से सेंटेंस आ जाओगे तुम, इसमें दिमाग लगाने लगोगे और सेंटेंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक लास्ट रूल बचा है, उसके बाद दिस टॉपिक विल बी ओवर एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द न्यू टॉपिक। वो है डबल पैसिव का। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पर डबल पैसिव यूज, तो डबल पैसिव जो एक सेंटेंस में जो रूल अप्लाई हो रहा है वही दूसरे सेंटेंस, बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, जैसे दे looted the house and took away the things। अब इसमें दो मिथ हैं, दे लूटेड द हाउस, देखिए एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक, और इसमें सब्जेक्ट हिडन है क्योंकि दे ही है, वही तो लूट रहे हैं, और इसमें भी ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो जब डबल पैसिव है, दो है, तो दोनों को बनाइए। ठीक, पहले तो इसको चेंज कर लो, कैसे चेंज करते हैं, पास्ट टेंस में है, द हाउस वॉज looted by them, him, and the house was looted by them and क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है बताओ, the things, अभी तो बताया they hidden है, and the things, ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में प्लूरल के साथ वर लगता है, and the things were taken away by them भी लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते, and the things were taken away by them आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी
लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डबल पैसिव वाले सेंटेंस हैं जहां पर दो सेंटेंसेस समझ लो। डबल पैसिव मतलब दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं। दे लुक्ड एट द हाउस, दे टुक अवे द थिंग। सो पहले को जैसे चेंज करते हैं वैसे ही चेंज करो, दूसरे को मतलब एक नॉर्मल पैसिव एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं वैसे ही इसको चेंज करना है, कुछ स्पेशल। समझ में आया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। क्या एक सेंटेंस और बता दें, एक सेंटेंस और देख लो। She made a cake and gave me a piece. So ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो a cake was past tense में है made by her and क्या दिया गया, and a piece was given, किसको दिया, to बाया लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बाया यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। केक वाज गिवन, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट हिडन है। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन पर दोबारा हम मेंशन नहीं करते हैं, तो सब्जेक्ट इज हिडन। तो केक वाज मेड बाय हर एंड द पीस वाज गिवन टू मी। समझ में आया? ये डबल पैसिव है। जैसे नॉर्मल किसी एक्टिव से पैसिव वॉइस में द वे वी चेंज नॉर्मल एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस, सिमिलरली दिस सेंटेंस विल आल्सो बी चेंज। केवल दो सेंटेंस जोड़े। So hope you enjoyed, hope you learned. This was an extremely important episode from the perspective of competitive examination, and you practice it very well. If you face any problem, please mention it in the comments. I will help you out in solving the problem. Do like, subscribe and share. Bye, take care.